अपने पिता के साथ अनाज की ट्रेडिंग किया करते थे। देश में माहौल ठीक नहीं था और लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। रातों रात सुपर हिट हो गया। अब तक स्थिति ठीक थी क्योंकि हीरो होंडा का फोकस मोटरसाइकिल पर था। सिर्फ एक बाइक नहीं थी, यह भारत की मिडिल क्लास की आवाज ही उसकी आज़ादी, उसके सपनों की सवारी थी। हीरो होंडा एक नाम जिसने बाइक शब्द को भारतीय परिवारों की डिक्शनरी में शामिल करवाया। यह कहानी है एक साझेदारी की जिसने इतिहास रचा, मार्केट पर राज किया और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां दो साथी एक दूसरे के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी बन गए। आज हम जानेंगे उन गहरे कारणों को जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल बिजनेस जॉइंट वेंचर में से एक को तोड़कर रख दिया। हम इन सारे कंफ्यूजन को दूर करते हुए हीरो की शुरुआत से लेकर होंडा से अलग होने की कहानी, उनके फैमिली डिवीजन और करंट सिचुएशन की डिटेल में जानने वाले हैं। हीरो की कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले साल 1944 में, जब पंजाब के कमलिया गांव में 4 भाई अपने पिता के साथ अनाज की ट्रेडिंग किया करते थे। देश में माहौल ठीक नहीं था और लोग अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उसी दौर में वह चारों भाई परिवार के साथ कमलिया छोड़कर अमृतसर आ गए और नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कोशिश करने लगे। चारों भाइयों के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन बिजनेस की अच्छी समझ थी। उन्हें लगा कि आज़ादी के बाद साइकिल के बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि साइकिल ना सही, वो साइकिल के पार्ट्स बनाएंगे, जिसके लिए बिजनेस लाने की जिम्मेदारी ब्रजमोहन लाल मुंजाल को दी गई, जबकि बाकी 3 भाई दयानंद, सत्यानंद और ओम प्रकाश मुंजाल पार्ट्स के प्रोडक्शन और डिलीवरी का काम संभाल लिए। लोकल सप्लायर्स और कारीगर की मदद से उन्होंने पार्ट्स की सप्लाई शुरू की और जब कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो घर के पीछे ही भट्टी लगाकर कुछ कारीगरों को काम पर रख लिया। उसी दौरान ओपी मुंजाल को पता चला कि उनके एक सप्लायर दोस्त जो उनको साइकिल की सीट्स प्रोवाइड करते थे, वे हमेशा के लिए पाकिस्तान शिफ्ट होने वाले थे। तो उनसे मिलकर ओम प्रकाश जी ने पूछा कि क्या मैं आपके ब्रांड का नाम इस्तेमाल कर सकता हूं। वे तुरंत राजी हो गए और जानते हो वो कौन थे? वह नाम था हीरो, और यहीं से शुरुआत हुई हीरो ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की। साल आया 1954, एक डीलर के जरिए हीरो की एटलस साइकिल्स के फर्क बनाने का ऑर्डर मिला। मुंजाल ब्रदर्स ने पेपर का फर्क डिजाइन बनाया और उसे तैयार करके ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, लेकिन फर्क के टूटने की इतनी कंप्लेंट्स आई कि डीलर ने सारा माल ही वापस कर दिया। लेकिन मुंजाल ब्रदर्स हिम्मत नहीं हारे, डिजाइन फिर से काम किया और उसे मजबूत फर्क तैयार करके डीलर को फिर से सप्लाई की। इस बार कमाल हो गया कि फर्क की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि उन्हें साइकिल के हैंडल्स, मडगार्ड और बाकी बचे पार्ट्स भी ऑर्डर मिलने लगे। मुंजाल ब्रदर्स वो मुकाम हासिल कर चुके थे जहां वे खुद साइकिल बनाने के बारे में सोच सकते थे। फिर साल 1956 में लुधियाना की फैक्ट्री रीजेंट कंपनी के रिम और डनलप के टायर ट्यूब के साथ पहली हीरो साइकिल मार्केट में लॉन्च कर दी गई। के बाद साल आया 1984। उस वक्त भारत में लाइसेंस राज खत्म हो रहा था और नई आर्थिक नीतियों की हवा चल रही थी। एक तरफ थी भारत की साइकिल किंग हीरो साइकिल्स, जिसके पास भारतीय बाजार की गहरी समझ थी और एक मजबूत डीलर नेटवर्क था, और दूसरी तरफ थी दुनिया की दिग्गज जापानी कंपनी होंडा, जिसके पास थी इंजन टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में धाक जमाने वाली एक परफेक्ट मैच था। हीरो बाजार जानता था, होंडा प्रोडक्ट्स बनाना। इस जॉइंट वेंचर में दोनों की 26% हिस्सेदारी थी और फिर आई वो पहली बाइक जिसने सबका दिल जीत लिया, हीरो होंडा CD100। इनका एक नारा था, फिलकर शटकर चलाकर। इसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसी बाइक्स ने तो मार्केट में तूफान ला दिया। हीरो होंडा लगातार 20 साल तक दुनिया की नंबर 1 बाइक कंपनी बनी रही। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन तभी 1999 में वो हुआ जिसके शायद हीरो ग्रुप ने कल्पना भी नहीं की थी। होंडा ने भारत में अपनी 100% अपनी कंपनी बना ली, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया यानी HMSI। शुरुआत में इन्होंने स्कूटर मार्केट को टारगेट किया और होंडा एक्टिवा लॉन्च किया, जो रातों रात सुपर हिट हो गया। अब तक स्थिति ठीक थी क्योंकि हीरो होंडा का फोकस मोटरसाइकिल पर था, लेकिन जल्द ही होंडा ने HMSI के जरिए मोटरसाइकिल बाजार में जल्द ही कदम रखा। CB यूनिकॉर्न और CB साइन जैसी बाइक्स लॉन्च की। अब सोचिए हीरो ग्रुप के लिए कैसा रहा होगा। वो कंपनी जिससे आप टेक्नोलॉजी लाइसेंस ले रहे हैं, जिसे आप पार्टनर मानते हैं,
वही अब आपके सामने सीधे प्रतिद्वंदी तौर पर खड़ी है। यहां से विश्वास की नींव में दरार पड़नी शुरू हो गई। यह साझेदारी के लिए पहला बड़ा झटका था। सीधी प्रतिस्पर्धा तो सिर्फ एक बहाना था, असली मसला बहुत गहरे थे। होंडा की हर बाइक होंडा के इंजन पर निर्भर थी। हीरो ग्रुप समझ गया था कि अगर उसे भविष्य में टिकना है तो उसे अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D क्षमता विकसित करनी होगी। वह एक मजबूत आत्मनिर्भर कंपनी बनाना चाहता था, न कि सिर्फ एक असेंबलर। दूसरा मसला था वैश्विक महत्वाकांक्षाओं पर लगाम। जॉइंट वेंचर समझौते के मुताबिक हीरो होंडा की बाइक्स का निर्यात बहुत सीमित था। हीरो ग्रुप लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बड़े बाजारों में अपनी बाइकें बेचना चाहता था, जो मौजूदा समझौते में संभव नहीं था। तीसरा मसला था स्कूटर सेगमेंट की एंट्री। भारत में स्कूटर का मार्केट बहुत बड़ा और प्रॉफिटेबल था। हीरो इस मार्केट में उतरना चाहता था, लेकिन होंडा ने साफ मना कर दिया कि वह हीरो को स्कूटर बनाने की टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि इससे उसकी अपनी कंपनी MHSI की एक्टिवा से सीधी टक्कर होती थी। चौथा मसला प्रॉफिट शेयरिंग। होंडा को हर बाइक पर रॉयल्टी मिल रही थी। हीरो ग्रुप के लिए एक बड़ा खर्च था। अपनी टेक्नोलॉजी बनाने से यह रॉयल्टी का खर्च बच जाता। यह चार मुद्दे मिलकर वह जड़ बने जिसने साझेदारी को अंदर से खोखला कर दिया। आखिरकार दिसंबर 2010 में वो दिन आ ही गया। दोनों कंपनियों ने औपचारिक रूप से इस ऐतिहासिक जॉइंट वेंचर को खत्म करने का फैसला किया। समझौता कुछ यूं हुआ, होंडा ने हीरो होंडा में अपनी 26% हिस्सेदारी हीरो ग्रुप को बेच दी। इसके बदले हीरो ग्रुप ने होंडा को 3841 करोड़ रुपए का भुगतान किया। कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ट्रांजैक्शन पीरियड तय हुआ। होंडा ने 2014 तक हीरो को तकनीकी सहायता जारी रखने और स्पेयर पार्ट की सप्लाई करने का वादा किया। इसका मकसद हीरो मोटर कॉर्प को अपनी खुद की R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाने के लिए समय देना था। यह एक सौदापूर्ण तलाक था, लेकिन इसने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अलग होने के बाद दोनों कंपनियों ने अपने अपने रास्ते चुने। हीरो मोटर कॉर्प के लिए आज़ादी की सुबह थी। उन्हें तेजी से अपनी R&D लैब बनाई। ऑस्ट्रिया की AVL और अमेरिका की इरिस व्हील रेसिंग जैसी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग किया। जल्द ही उन्होंने अपने खुद के इंजन विकसित किए और स्प्लेंडर, आई स्मार्ट जैसी बाइक्स लॉन्च की। उन्होंने स्कूटर सेगमेंट में एंट्री की और अब 40 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी वे भारत की नंबर 1 बाइक कंपनी बने हुए हैं। होंडा के लिए यह पूर्ण नियंत्रण पाने का मौका था। HMSI के जरिए उन्होंने भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। आज वे भारत की नंबर 2 दोपहिया कंपनी। इस तलाक का सबसे बड़ा फायदा हुआ हम ग्राहकों को। प्रतिस्पर्धा बढ़ी, नवाचार बढ़ा, प्राइस कंट्रोल में रहे और हमें बेहतरीन प्रोडक्ट्स मिले। तो क्या यह फैसला सही था? बिजनेस की दुनिया में शायद सही और गलत से ज्यादा जरूरी रणनीति होती है। हीरो और होंडा दोनों ने वही किया जो उनको लंबे समय की रणनीति के लिए सही था। हीरो को आज़ादी मिली और होंडा को कंट्रोल। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस में भावना ही नहीं, विजन चलता है।